हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका। तभी हम वर्ष नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। एक बार वर्ष को दोहराते हैं। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। तो ये जो श्लोक है रूप गोस्वामी इसमें बता रहे हैं कि 6 ऐसी चीजें हैं जिनको करने से हमारी भक्ति खुश होती है। दैट मीन्स हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? उत्साह। भक्ति में एंथुजियाज्म होना चाहिए, साथ में डिटर्मिनेशन, फेथ होना चाहिए, और फिर धैर्य, पेशेंस भी आवश्यक है। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, साथ में जो चीजें बताई जाएं, जो फेवरेबल चीजें बताई जाएं उसको करना है साधना भक्ति में, और जो चीजें छोड़ने को बोली जाएं उनका त्याग भी करना है। तो यह है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। फिर पिछली बार हमने चर्चा करी थी संग त्यागात्, कि जो बुरा संग है उसको त्याग करना है। कौन सा है बुरा संग? वो संग जो भक्तों का संग नहीं है, उसको त्यागना है। तो पिछली बार हमने परिभाषा भी चर्चा करी थी। संग का मतलब क्या है? संग का मतलब ये नहीं है कि जिसके साथ रहना उसका संग कर रहे हैं। संग का मतलब जहां पे फीलिंग्स, जहां पे इमोशंस एक्सचेंज हो रही हैं, वो संग है। तो वैसा एसोसिएशन हमें त्यागना है जहां पे हमें भक्ति के लिए प्रेरणा नहीं मिल रही है। और फिर छठा अंग आता है सतो वृत्ते। सतो वृत्ते मतलब उन सत लोगों का संग करना, सतोगुणी लोगों का संग करना, भगवान के भक्तों का संग करना। तो संग त्यागात मतलब बैड एसोसिएशन को छोड़ना, बुरा संग को छोड़ना, कुसंग को छोड़ना, और सतोवृत्ते मतलब सत्संग को स्वीकार करना। अब पिछली बार भी ये श्लोक आया था। रूप गोस्वामी ने पहले भी इसका वर्णन किया है कि हमें बुरे संग को छोड़ना है। कहां पे आया था? पिछले श्लोक में। कौन सा श्लोक है वो? सेकंड श्लोक कौन सा है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघ। तो वहां पे शब्द आया था जन संघ। तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं ये जो जन संघ है ना, जो बुरे लोगों का संघ है, इसको त्यागना है। अब दोबारा से यहां पे वर्णन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? भूल गए क्या वो कि पहले बोला था मैंने? दोबारा से बोल रहे हैं? नहीं, भूले नहीं है। क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं, पुनः बोल रहे हैं। वो श्लोक आपने सुना है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस श्लोक के हर शब्द में एक ही मतलब है, हरेर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम लो। कलयुग में कोई और उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो 8 बार एक ही चीज को रिपीट किया हुआ है। क्यों? यह बताने के लिए कि यह चीज कितनी महत्वपूर्ण है। हरि का नाम कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको त्यागो मत, इसको पकड़ के रखो। तो रिपीटिशन से जो बात कही जा रही है उसके क्रेडेंशियल समझ आते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस समझ आती है, कितना महत्वपूर्ण है वो। तो ऐसे ही यहां पे रूप गोस्वामी पिछले श्लोक में भी बोला संग को छोड़ो, बुरे संग को छोड़ो, और इस श्लोक में भी दोबारा बोल रहे हैं बुरे संग को छोड़ो। दैट मीन्स कि ये बात भक्ति जीवन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बोला है असंग त्याग यही वैष्णवाचार। कि वैष्णव का आचार क्या है? कि वो असत्संग है, जो कुसंग है, उसको त्यागता है। तो यहां पे रूप गोस्वामी को कोई केयरलेसनेस हमें ऑब्जर्व नहीं आ रहा, या कि उनका उसके लेखन में कुछ इनकोहेरेंस है। ये केवल और केवल रिपीटिशन के लिए पुनः बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। अब जो बुरा संग होता है वो बुरा क्यों है? क्योंकि उससे हमारा पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। किसका पॉल्यूशन होता है? हमारे विचारों का पॉल्यूशन होता है, हमारी बुद्धि का पॉल्यूशन होता है, और साथ साथ में हमारा फेथ डगमगाने लगता है। और ऐसे ही जब सत्संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो क्या होगा? यही 3 चीजें होंगी कि हमारा जो बुद्धि है वो बढ़ेगी, बुद्धि भगवान में और स्ट्रांग होगी, साथ में हमारी जो इच्छाएं हैं वो स्पिरिचुअल डिजायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और हमारा जो फेथ है वो और सुदृढ़ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए इन 3 चीजों पे कार्य करता है संग। इसलिए बोला जाता है जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा, वैसी हमारी इच्छाएं बनेंगी। अब इस श्लोक में देखिए
5 चीजें हैं जो पॉजिटिव है: उत्साह, निश्चय, धैर्य, फेवरेबल चीजों को करना, संग, सतोवृत्ति, जो भक्त हैं उनका संग करना। तो 5 चीजें पॉजिटिव बताई हैं, ये चीजें करनी है। मगर एक चीज बोली गई है, ये नहीं करनी, संग त्याग, संग को छोड़ना है। ऐसा क्यों? ये नेगेटिव चीज क्यों बोली है? क्योंकि देखिए, अगर ये संग त्याग नहीं किया तो बाकी 5 चीजें हम कर ही नहीं पाएंगे। अगर भक्तों का संग छोड़ा नहीं तो कभी भी हमारे अंदर उत्साह नहीं आ पाएगा, हमारा फेथ स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, हम धैर्य नहीं रख पाएंगे, हम भक्ति के कार्य को कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें संग त्यागत, जो नॉन डिवोटीज का संग है, वो छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, इच्छाएं 2 तरीके से आती हैं हमारे मन में। एक अंदर की इच्छाएं होती हैं और कुछ बाहर की इच्छाएं होती हैं। अंदर की इच्छाएं तो जैसे तैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कोई ध्यान के मार्ग से, किसी भी मार्ग से आप कंट्रोल कीजिए। मगर बाहर की इच्छाएं कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि बाहर की इच्छाएं तो लोगों से आती हैं। मगर हाँ, बाहर की इच्छाएं भी कंट्रोल कर सकते हैं उन इच्छाओं के जो करियर हैं, जो इन इच्छाओं को लेके आते हैं, उनके सामने बाड़ी लगा के, उनके बीच में बाड़ी लगा के, कि वो लोग जो हमारे अंदर ये बाहर की इच्छाएं डालते हैं, उन संगियों का संग त्याग करके हम उन इच्छाओं से निवृत्त हो सकते हैं, उन इच्छाओं से बच सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है नेगेटिव डिजायर्स को काउंटर करने का, कि उन लोगों को ही काउंटर करना कि जो नेगेटिव डिजायर्स लाते हैं हमारे जीवन में। अब प्रश्न आता है कि हाँ, हम भक्त बन गए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, और ये जो कर्मी लोग हैं इनका संग त्यागना है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग नीचे हैं हमसे और हम ऊपर हैं उनसे। तो उनको तुच्छ ना मानकर हमें उनका संग त्यागना है। कई बार ये भावना आ जाती है और हमें लगता है कि बड़े स्वाभाविक है ये भावना, कि अब हम भक्ति में आ गए हैं तो हमारा ओहदा कुछ बड़ा है, और ये सब कर्मी लोग हैं, ये भौतिक जीवन में लिप्त लोग हैं, ये सब गए गुजरे लोग हैं, तो इनको हम नीचा देखते हैं। तो इस प्रकार की मोरल सुपीरियरिटी से हमें बचना पड़ेगा ना, क्योंकि गिरे हुए तो सब है, कौन नहीं गिरा हुआ। चाहे कोई किसने भक्त का चोला डाल दिया हो, किसने कंठी माला डाल ली हो, कोई माला कर रहा हो, और कोई शराब के नशे में धुत है, दोनों ही लोग गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि संसार में गिरे हुए हैं, भगवान का धाम छोड़ के यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो दोनों ही गिरे हुए हैं। तो फिर आपस में क्या कंपटीशन है कि मैं भक्त हूं और वो अभक्त है? मगर हाँ, फिर भी हम उन लोगों से दूर रहते हैं। किस लिए? ये मानते हुए कि नहीं कि वो नीचे है, मैं ऊपर हूं, बल्कि इसलिए कि वो व्यक्ति इस समय इन्फेक्टेड है। जो संक्रमित होता है उस व्यक्ति से दूर रहा जाता है। केवल और केवल अपने बचाव के लिए उस व्यक्ति से मैं दूर रहूंगा, इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति नीचे है, मैं ऊपर हूं, इसलिए मैं उससे दूर रहूंगा। तो दोनों चीजों में भेद है। तो इस भावना से जब हम संसार के लोगों को देखें कि भैया ये अभी बड़ा संक्रमित है, किससे? भवरोग से। इसके अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं और इसका संग मैं कर लूंगा तो वो सारी इच्छाएं भी मेरे अंदर पनपने लग जाएंगी। बड़ी मुश्किल से भक्ति में आया हूं, बड़ी मुश्किल से माला उठाई है, बड़ी मुश्किल से मंदिर जाने लगा हूं, दोबारा से ऐसा संग कर लूंगा तो सब छूट जाएगा। तो केवल और केवल अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हम उन लोगों का संग त्याग करते हैं। मगर सोचिए, वो लोग भी कौन है? थोड़े समय में वो भी भक्त बन जाएंगे। ओनली टाइम इज वेटिंग। जैसे हम लोग भक्ति में आए तो उससे पहले कहां थे? हम भी तो उसी पाले में थे, हमें भी तो वहां से कोई उठा के इधर लेके आया ना। हम कौन से वहां पे एंजल थे? तो कोई फरिश्ते थोड़ी जमे थे हम लोग कि हमारे जब जन्म हुआ था अस्पताल में तो लोग फूल माला लेके आए थे, बोले देखो जी भक्त आया आपके घर में ना, शुद्ध भक्त आया है, इसकी आरती उतारेंगे, हम इसकी परिक्रमा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग भी वैसे ही आए थे, मगर वहां से किसी ने हमें खींचा करुणावश ना, कि हाँ ये लोग भौतिक जीवन में इतने दुख, इतने कष्ट भोग रहे हैं, इनको भगवान की भक्ति में लाते हैं, इनको भी असली सुख देते हैं। तो भक्तों ने हमें अपना माना जब हम अभक्त थे, जब हम कर्मी थे, और हमें इस ओर खींचा। दैट मीन्स कि हमें वो नीचा नहीं देखा उन्होंने। इसी प्रकार हमें भी क्या करना है? जो भी संसार के लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, उनका संग त्याग का क्या मतलब है? कि उनको आदर सम्मान तो उतना ही देना है, क्योंकि वो भी जीवात्मा है, वो भी भगवान के अंश हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा विराजमान है। मगर हाँ, अभी वो ऐसी स्थिति में है कि वो भगवान को भूल गए हैं, अभी ऐसी स्थिति में है कि माया की गोद में वो सो रहे हैं,
अभी ऐसी स्थिति में है कि अभी इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, तो मैं उनका संग कर लूंगा तो मैं भी भक्ति जीवन से पथभ्रष्ट हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे उनका संग त्यागना है। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है ना, हॉस्पिटल का एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मंदिर में देखो, आपके मंदिर में भी तो ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, जो धोती कुर्ता पहन लेते हैं, ना गोपी ड्रेस पहन लेते हैं, मगर कभी रेडियो सुनते रहते हैं, कभी हो सकता है सिगरेट पी रहे हो, कभी हो सकता है नशा कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ, मंदिर में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अस्पताल है, अस्पताल में कौन आते हैं? मरीज तो आएंगे, मगर कम से कम उन मरीजों ने ये स्वीकार किया है कि मुझे ठीक होना है। तो एक हॉस्पिटल में आए हैं, डॉक्टर को दिखाने आए हैं और दवाई ले रहे हैं, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे, मगर दवाई तो ले रहे हैं। कौन सी दवाई हमारी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भागवत बताती है, निवृत्त तर्षयि उपगीयमानात् भव औषधे श्रोत्र मनोभिरामात्। तो ये औषधि है, ये मेडिसिन है। किसकी? भव रोग की मेडिसिन है हरि नाम। तो ये सब लोग दवाई ले रहे हैं नियमित रूप में, जो जो कोटा उनको बताया गया उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये रोग दूर होगा, अनर्थ दूर होंगे और शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये हमें इस विजन से हमें लोगों का संग त्याग करना है कि मुझे अपना बचाव करना है। तो ये जो पूरा श्लोक है ना, इसको अगर हम ये कोड कर दें ना, डिकोड कर दें कि हाँ ये दिस इज अ हॉस्पिटल वर्ड्स, मुझे ठीक होना है तो मुझे अस्पताल में जाना पड़ेगा। तो उस अस्पताल में जाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उत्साह चाहिए कि मुझे ठीक होना है, उत्साहात। फिर क्या? निश्चयात। निश्चयात मतलब फेथ होना चाहिए कि ये जो दवाई है वो काम करती है। ये जो मैं भागवत पढ़ता हूं, सुनता हूं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ता हूं, हरि नाम का जप करता हूं, ये काम करता है, इस पे फेथ होना चाहिए। तो ये है निश्चय। फिर धैर्य। ये नहीं कि आप कल ही ठीक हो जाएंगे, धैर्य रखना पड़ेगा, समय लगेगा ना। डॉक्टर बोलता है कि एक हफ्ता ये दवाई खानी पड़ेगी, और अगर गूढ़ बीमारी है तो बोले 2 साल खानी पड़ेगी। तो ऐसे ही ये जो प्रोसेस मुझे दिया गया है तो इसको मुझे फॉलो करना है और धैर्य से फॉलो करना है कि हाँ ये काम करता है, मुझे ठीक भी होना है और मुझे लंबे समय तक इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? धैर्यात। और फिर तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कुछ चीजें बताई जाएंगी कि हाँ ये फेवरेबल चीजें भक्ति की, इसको स्वीकार करो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाओ, भगवान का दर्शन करो, पुस्तकें पढ़ो, हरि नाम का जप करो। तो ये तत्त कर्म प्रवर्तनात्, फेवरेबल चीजों को एक्सेप्ट करो और जो अनफेवरेबल चीजें हैं उनका त्याग करो। और फिर संग त्यागात, मुझे भक्तों का संग त्याग करना है और सतोवृत्ते, जो साधु लोग हैं उनका संग स्वीकार करना है। तो फिर ये जाके श्लोक पूर्ण होता है, हमें सफलता प्रदान करता है। तो इस प्रकार हम निर्भर हो सकते हैं हरि नाम के ऊपर और भक्तों के संग के ऊपर। तो सतोवृत्ते का क्या मतलब होता है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सतोवृत्ते? सत मतलब होता है वो चीज जो हमेशा रहने वाली है, उसका उल्टा क्या है? असत, विच इज टेम्परेरी। तो सतोवृत्ते मतलब अगर हम बोल रहे हैं भक्तों का संग, तो भक्त भी क्या टेम्परेरी, भक्त भी क्या परमानेंट है? वो भी तो टेम्परेरी है, वो भी तो शरीर त्यागेंगे। हाँ, जिस व्यक्ति का आप संग कर रहे हैं वो टेम्परेरी हो सकता है, मगर वो जो ज्ञान वो आपको दे देगा वो परमानेंट है। और वो क्या करेगा? आपको वो परमानेंट जगह पे ले जाने के लिए आपके लिए सक्षम है। भक्त क्या करते हैं? आपको वो ज्ञान देते हैं ताकि आप इस भूलोक को छोड़कर, बाकी ऊपर के लोगों को छोड़कर आप भगवान के धाम पहुंचे, जो क्या है? सच्चित आनंद है, भगवान का सानिध्य आपको मिलेगा। तो यह है सतोवृत्ते। तो सतो मतलब वो लोग जो हमेशा भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और वृत्ति मतलब इंप्रेशन। तो उनके साथ जब हम संग करेंगे तो हमारे माइंड में भी इंप्रेशन बनने लग जाएंगे कि जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसा मुझे करना है। वो हमारे रोल मॉडल बनने लग जाएंगे।
और जैसे जैसे वो कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए हमारा स्वभाव बनने लग जाएगा। अभी हमारा स्वभाव नहीं है भक्ति करने का, भगवान से प्रेम करने का, मगर हाँ सतो वृत्ते जब सत्संग करते हैं तो वो इंक्लिनेशंस, वो इंप्रेशंस हमारे माइंड में धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम सतो वृत्ते साधु लोगों का संग कर सकते हैं। तो ये जो संग त्यागात का जो प्रिंसिपल है, ये समय काल और परिस्थिति के अनुसार हमें अपनाना पड़ेगा। कई बार हम बहुत ही हैफाजर्ड वे में इसको अप्लाई करते हैं, अपने मनोवृत्ति के अनुसार इसको अप्लाई करते हैं। तो 3 प्रकार के संग होते हैं। एक होता है डिवोशनल एसोसिएशन, सेकंड नॉन डिवोशनल एसोसिएशन और थर्ड एंटी डिवोशनल एसोसिएशन। तो डिवोशनल एसोसिएशन तो अच्छा है हमारे लिए, भक्तों का संग हो रहा है। नॉन डिवोशनल एसोसिएशन, इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा संग जहां पे भक्ति की बातें नहीं हो रही है ना, संसार भर की बाकी सारी चीजों की बात हो रही है ना, उसको बोलते हैं गांव की वार्ता हो रही है, गांव की कथाएं हो रही हैं। तो ये भी 2 प्रकार का होता है संग। इसमें कुछ लोग होते हैं जो इनोसेंट होते हैं और दूसरे लोग होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं। कुछ लोग हैं कि मतलब भोले भाले लोग हैं, अपने काम में लगे हुए हैं बस, और दूसरे हैं इग्नोरेंट, उनको कुछ पता ही नहीं है दीन दुनिया का। तो ये नॉन डिवोशनल संग है। अगर ऐसे लोगों का संग भी करेंगे और अपनी बुद्धि लगा के करेंगे तो फिर भी हमारी भक्ति डिस्टर्ब नहीं होगी। मगर जो तीसरे लोग हैं एंटी डिवोशनल, जो क्या करते हैं, हमें अपना संग देकर हमारा जो श्रद्धा है वही जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसे लोगों के संग से तो पूर्ण रूप से हमें बचना है। ऐसे लोगों का संग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो भक्ति लता है वो खत्म हो जाएगी। लता तो क्या, भक्ति का जो बीज बोया गया है वो भी निकाल लिया जाएगा। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि जब संग त्यागात की बात हो रही है तो ऐसे लोगों से ना अपना जो रिश्ता है वो तोड़ लें, कि जो बार बार मेरी श्रद्धा पे फ्रीक्वेंटली अटैक करते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम ना, कहाँ वही फिर हरे कृष्णा वाले, वही टकलों के बीच में जा रहे हो ना, वही चादर पहन के बैठ जाओगे, वहीं के होके रह जाओगे। तो ऐसे लोगों का संग तुरंत हमें काटना पड़ेगा। तो कई बार एक बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है कि इस्कॉन वाले ब्रेन वॉश करते हैं, इस्कॉन वाले हमें दुनिया से दूर कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रहना तो इसी समाज में है। इनफैक्ट कोई प्रभुपाद जी से पूछता था कि प्रभुपाद जी मुझे घर बार छोड़ के वृंदावन जाना है। प्रभुपाद जी बोलते थे माया मोह तुम। क्या बोलते थे? माया मोह। बोले प्रभुपाद वृंदावन जाना है, माया तो दिल्ली में है। बोले नहीं, वृंदावन में भी तुम्हारे लिए माया है, क्योंकि माया स्थान में नहीं है, माया तो तुम्हारे अंदर घुसी बैठी है ना। तो जहां जहां जाओगे माया के साथ जाओगे तुम, क्योंकि सेवा यहां पे है और तुम वहां वृंदावन जाके क्या कर लोगे। तो वहीं पे रहो जहां पे हो, उन्हीं लोगों के बीच में रहो जिनको भगवान ने जिनको आपके साथ दिया है, मगर अपनी बुद्धि के प्रयोग से आप उनके साथ संबंध बनाओ। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं ना, वो अपने आप को बीच में रखकर ना सर्कल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं ना। जैसे आप बीच में हैं तो एक सर्कल होगा विच इज द क्लोजेस्ट सर्कल, तो वो होना चाहिए भक्तों का सर्कल, कि वो मेरे निजी हैं, ये हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं, ये निस्वार्थी हैं और इनका एक ही गोल है, मुझे कृष्ण के पास लेके जाना चाहते हैं। तो कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी हो है ना कि अब दीन दुनिया में रहने की इच्छा नहीं है, तो सबसे पहले ये जो सर्कल है भक्तों का सर्कल, इनके पास कॉल लगाइए, इनको याद कीजिए। फिर इसके बाद और सर्कल आएगा है ना, कि वो लोग जो फ्रेंडली है, डिवोशनल नहीं है बट दे आर फ्रेंडली, दे आर फेवरेबल। फिर एक और सर्कल आएगा ना, वो लोग जो प्रोफेशनली फ्रेंडली है, ऊपर ऊपर से हाँ दोस्त हैं, मित्र हैं, बट प्रोफेशनल नेचर है उनकी, हृदय से कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर सबसे लास्ट सर्कल होगा वो लोग जो एंटी डिवोशनल, ओ भैया तुम बाहर ही रहो ना, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं पे रहो दूर दूर से।
उनको जानते हैं, देखा दुखा है, बट कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से हम सबके साथ संबंध बना के रखते हैं। तो किसी के साथ काटा नहीं है, बट हाँ एक दूरी बना ली है इमोशनल, उनसे हमने कट ऑफ कर लिया है। तो उस तरीके से जब हम लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, बिहेवियर अपना बनाएंगे, तो हम उनको भी भक्ति में ला पाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि उन लोगों से रिश्ता में काटना नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो भी कृष्ण भक्त बनेंगे, दैट इज फॉर श्योर। हम नहीं बना पाए तो कोई और बनाएगा, मगर ये ना हो कि वी बर्न अवर ब्रिजेस विद देम। तो उनके साथ संबंध बना के रखना है, बट हाँ इमोशनल दूरी होनी चाहिए, ताकि हम अपना बचाव कर पाए, अपनी भक्ति में हम लंबे समय तक रख पाए। तो चैतन्य महाप्रभु भी बार बार ऐसा बिहेवियर करते थे। महाप्रभु सबसे मिलते थे, भक्तों से भी मिलते थे, अभक्तों से भी मिलते थे, मगर उनकी जो चर्चा होती थी वो अलग होती थी। जब भक्तों के साथ होंगे तो गूढ़, बड़ा ही इंटेंस, बड़ा ही हैवी हरिनाम होता था वहां पे ना। वो हरिनाम होता था रात को ना। चैतन्य महाप्रभु रात को बैठते थे श्रीवास ठाकुर के घर, प्रेम नाम संकीर्तन घंटों घंटों चल रहा है। कभी तो पूरा 12 घंटा चल गया, रात से सुबह तक, और इतने में पेट नहीं भरता था भक्तों का। और मोर होली नेम तो 24 घंटा चल गया, एक रात से अगली रात तक। और फिर डिवोटीज की भूख और बढ़ जाती, बोले नहीं महाप्रभु वी वांट 2 days संकीर्तन। तो 48 घंटा कीर्तन चल रहा है। तो ऐसे 72 घंटे भी कीर्तन चला है नॉन स्टॉप, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ नहीं, बस कीर्तन ही कीर्तन चल रहा है। तो ऐसा तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुद्ध नाम में प्रीति हो, जिसका कृष्ण के चरणों में अनुराग जागृत हो गया है ना। उसको उसके जो भूख प्यास उसको तड़पा नहीं रही है, मगर हाँ हरि नाम की बहुत भूख है, उसको बहुत प्यास है, तो उसके लिए लालयित है। तो महाप्रभु क्या करते थे, जो निजी भक्त होते थे उनके साथ इस प्रकार का कीर्तन किया करते थे। मगर दिन भर जाते थे ना, तो भक्तों से भी मिलते थे, उनको भी सम्मान देते थे, उनको भी हरि नाम देते थे ना, उनके साथ भी मेल जोल रखते थे। तो इस प्रकार एक भक्त क्या कर सकता है, अपनी भक्ति का बचाव कर सकता है। देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आपने नाम सुना होगा ना, 6 गोस्वामियों में से महान गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी ने तो पुनः चुना, स्वयं चुना भक्तों के बीच में रहना। किसके बीच में रहते थे? बंगाल के राजा नवाब हुसैन शाह। सोचिए मुस्लिम है, पूरा मुस्लिम राज्य है और बड़ा क्रूर है, उसके बीच में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बनकर रहते थे। अब आप बोल सकते हैं अरे ना, फिर ये गोस्वामी कैसे हो गए ना? कोई प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है तो बहुत ऐश्वर्य में लिप्त होगा, बहुत पैसा होगा उसके पास, बहुत धन होगा। हाँ बहुत धन था। कितना धन था? पूरी बोर्ड की बोर्ड भरी हुई थी। किससे? नोटों से नहीं, अशर्फियों से। सोचिए ना, मन के मन ना अशर्फियां थी वहां पर। इतना धन था, इतना ऐश्वर्य था उनका, मगर हृदय तो दिया हुआ था चैतन्य महाप्रभु को, उनकी भक्ति को। मगर रह कहां रहे थे? मुस्लिम राजा के बीच में। उस पदवी को भी स्वीकार किया था। क्यों? उसका कारण था। उसका कारण यह था कि उनका हृदय बड़ा उदार था। वो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनको बचाना चाहते थे। वो जो मुस्लिम राजा था उसने सोच लिया था कि मैं सारे हिंदुओं को मार कर रहूंगा। मगर ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, ये बड़े बुद्धिमान हैं। अगर ये मेरे राज्य में आ जाएंगे तो मेरा राज्य बहुत अच्छे से चलेगा। तो राजा ने ब्लैकमेल किया उनको। अब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की तपस्या देखिए। वो एक मुस्लिम राजा के अंडर कार्य करने को तैयार हो गए, किसके लिए? सारे वैष्णवों की सुरक्षा हेतु। तो दे एक्सेप्टेड अनफेवरेबल कंडीशंस, दे एक्सेप्टेड बैड एसोसिएशन वॉलंटरीली, बट फॉर अ पर्पस। तो कई बार ऐसा होगा कि कोई भक्त है, भक्ति करने की बड़ी तीव्र इच्छा है, मगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसको सत्संग नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको कुसंग में रहना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में भी भक्ति करी जा सकती है। तो ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं। क्या किए थे? ऊपर से तो अपने सारे कार्य कर रहे थे और बहुत अच्छे से कर रहे थे, मगर हृदय किसको दिया हुआ था? भगवान को दिया हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु से जब वो मिले, उनकी इच्छा तो हमेशा होती थी बोले छोड़ छाड़ के आ जाए। महाप्रभु को बोलते थे महाप्रभु अब नहीं हो सकता, नहीं कर रह सकते, अब हम आपके बिना, हमें बुला लीजिए अपने पास। महाप्रभु बोलते नहीं, वापिस जाओ। कैसे कार्य करो? जैसे एक गृहिणी होती है
उसका विवाह हो गया है, तो अब इसको पति के साथ रहना है, मगर उसका एक पैरामोर भी है, किसी और से प्रेम करती है, तो रहती तो अपने पति के घर में है, सारे काज कर भी करती है, श्रृंगार भी करती है, मगर चित्त जो है वो किसी और को दिया हुआ है, हमेशा उसका चिंतन करती रहती है। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बोले आप जाइए वापस नवाब हुसैन शाह के उसमें राज्य में, और वहां पर सारे शासन को संभालिए, आप अपने सारे नियत कार्य कीजिए, मगर हमेशा मेरा चिंतन करते रहिए, कृष्ण का चिंतन करते रहिए, कृष्ण को भूलिए मत। तो इस प्रकार हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम अपने आप को भगवान से संबंधित रख सकते हैं। संग कैसा मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, हमारे हाथ में नहीं है, मगर उस परिवार में रहते रहते किसका चिंतन करना है वो तो हमारे हाथ में है, वो कोई छीन नहीं सकता है। हृदय किसको देना है ये तो हम चुनाव करेंगे। nobody else can take that choice from us। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सतो वृत्ते, हमेशा सतो गुण में रह सकते हैं, दिव्य गुण में रह सकते हैं। उन महान भक्तों के विषयों के बारे में सुनते हुए, उन साधु पुरुषों के बारे में, उनके जीवन की जो शैली है उस पर विचार करते हुए हम जान सकते हैं। और फिर क्या करते हैं भगवान, जब इस प्रकार हम चिंतन करते रहते हैं कि भगवान हमें कुछ सहारा दिखाइए, हमें कुछ रास्ता दिखाइए, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं। गुरु जितना भी अंधकार है वो दूर करते हैं, जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस है, जितनी भी बाधाएं हैं हमारी भक्ति में उनको दूर करते हैं। तो गुरु इज वन हु नोज द वे, हु शोज द वे एंड हु गोज द वे। गुरु कौन है, जो रास्ते को जानता है, भगवान के पास पहुंचने का क्या रास्ता है उसको जानता है और उसको दूसरों को बताता है, और साथ में केवल बोलता नहीं है, खुद भी उस रास्ते पे चल के दिखाता है। तो गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं और गुरु हमारी नैया को पार लगाते हैं। तो इसी प्रकार है कि जैसे आप हमें समुद्र में फंसे हुए हैं, अब समुद्र में कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, वो पार नहीं कर सकता समुद्र को। तो समुद्र पार करना है तो आपको नाव चाहिए। तो फिर क्या होता है, गुरु रूपी वो नाव हमारे जीवन में आती है ना। और गुरु क्या करते हैं, नाव कैसे चलती है, चप्पू चलाना पड़ता है। तो ऐसे ही वहां की जो विंड्स हैं ना, फेवरेबल विंड्स, वो उस नाव को अपने डेस्टिनेशन की ओर लेके जाती है। तो हमें क्या करना है, बस उस नाव को पकड़ के बैठना है। तो गुरु रूपी जो नाव है उसको कस के पकड़ के बैठना है, फिर बाकी कार्य गुरु का है। तो संग त्यागने की जो शक्ति है वो भी हमें मिलेगी अगर हमने निश्चित किया हुआ है कि नहीं ना, मुझे गुरु जी का आश्रय चाहिए, मुझे कुछ करना है इस जीवन में, मुझे कुछ भक्ति के कार्यों को बड़ी टेंजिबली करना है। तो गुरु वो शक्ति भी देते हैं कि हाँ ऐसे लोगों का संग हम त्याग कर पाए। नहीं तो कितने लोगों का संग किया हुआ हमने, और बचपन से कितने यार दोस्त भी होंगे, और हमें डर लगता है कि अगर इसको हमने मना कर दिया, इसके साथ नहीं गए हम ना खाने पीने के लिए, मूवी देखने के लिए, तो ये क्या सोचेगा। और पूरा जीवन इसी में बीत जाता है हमारा कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। हम ये नहीं सोचते कि कृष्ण क्या सोचेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। अरे कितने जीवन भर, कितने जन्मों से ये मुझे भूला बैठा है ना, मैं इसकी आस लगा के बैठा हूं कि एक बार ये मेरी ओर मुड़ेगा। हमने कभी नहीं सोचा, मगर हम ही हर बार सोचते रहते कि दुनिया के लोग क्या सोचेंगे। तो अब हमें इस सोच से ऊपर उठना है। तो यह है सतो वृत्ति। तो फिर क्या होगा, वो वृत्तियां हमारे अंदर बनने लग जाएंगी। अब स्वाभाविक रूप से हमारी जो इच्छाएं हैं वो कृष्ण की ओर जा रही हैं, अब कोई उनको चेंज नहीं कर सकता है। वृत्तियां कैसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई रिवर बेड है, नदी बह रही है, तो नदी क्या करती है, अपना एक बेड बना लेती है ना। अब जो भी पानी जाएगा उसी बेड से फ्लो होके जाएगा, चाहे वो गंगा का हो, जमुना का हो, अब वो बेड बन चुका है। ये होती है वृत्तियां, इंप्रेशंस। दैट मीन्स अब मैं किसी भी अवस्था में क्यों ना हूं, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हूं, मेरे अंदर के इंप्रेशन ऐसे बन चुके हैं कि हर चीज में वैसे ही सोचता हूं। अब कोई टीनेज अवस्था में होता है तो क्या सोचता है ना,
कि कैसे मैं सामने वाले जेंडर को इंप्रेस कर लूँ। मतलब हर स्थिति में, मतलब चाहे क्लास में हो, चाहे घर में हो, चाहे मोबाइल के सामने हो, चाहे लैपटॉप के सामने, उसका चिंतन ही वही है, कैसे मैं इंप्रेस कर दूँ सामने, क्या ऐसा पहनूँ, क्या ऐसा खिलाने लेके जाऊँ उसको, वो इंप्रेस हो जाए, वही चिंतन है हमेशा, वृत्ति बन चुकी। अब वृत्तियों को चेंज नहीं किया जा सकता, मगर उसके लिए उसका सॉल्यूशन एक ही है कि नई वृत्तियां बनानी पड़ती हैं। तो वो जो रिवर बेड है वो बन चुका है, अब आपको नदी को किसी और डायरेक्शन में लेके जाना है तो आपको एक बेड ही नया क्रिएट करना पड़ेगा और फिर नदी अपने आप ही उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो ऐसी ही वो जो वृत्तियां जो बन चुकी हैं हमारे, जिसको हम हैबिट्स बोलते हैं, अगर उनको चेंज करना है तो एक ही तरीका है, वी हैव टू मेक न्यू हैबिट्स। और न्यू हैबिट्स कहाँ से आएंगी? सत्ववृत्ति। जब ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो भक्ति में हमसे ऊंचे हैं, उनसे श्रवण करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं उनको पढ़ेंगे, तो ये है सत्ववृत्ति। और तो फिर निश्चित रूप से वो इंप्रेशन हमारे अंदर बनेंगे और फिर हमारे लिए इस भक्ति मार्ग में चलना स्वाभाविक हो जाएगा, जो अभी हमारे लिए बड़ा ही कष्टदायी, बड़ा ही मुश्किल लगता है, बड़े दुर्गम लगता है। कई बार तो ऐसा समय आ जाता है कि वो माला को हाथ लगाने का भी दिल नहीं कर रहा, बोले हम नहीं कर पाएंगे माला। कई बार उस व्यक्ति को याद करते, बोले कौन है वो जिसने मुझे माला दी थी, एक बार सामने ले आओ, उड़ा दूंगा उसको, कब्र में डाल दूंगा उसको। क्यों? क्योंकि फंस गया मैं। बार बार ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं हृदय में। इसी कारण है कि हमारी श्रद्धा अभी गूढ़ नहीं है। अभी हमने जो हमें मेडिसिन दी गई है उसको हम अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये रूप गोस्वामी इस श्लोक में हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो हमें ये 6 चीजों की आवश्यकता है। उत्साह, मतलब कि हाँ मुझे ठीक होना है। निश्चय, मतलब मुझे हाँ ये जो दवाई मिली है काम करती है। और साथ में धैर्य, कि एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा। और इस सब को प्रोसेस को करने के लिए मुझे कुछ डूज डोंट्स बताए गए हैं, और उनको मैं कब फॉलो कर पाऊंगा? कि जब मैं बुरे लोगों का, बैड एसोसिएशन को गिव अप करूंगा और फाइनली डिवोटीज एसोसिएशन को अपने जीवन में गुण रूप में अपनाऊंगा। तो फिर क्या होगा? रूप गोस्वामी क्या बताते हैं? इसका फल क्या है? श्रुति फल क्या है? षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध। फिर देखो ना, जो भक्ति है ना इतनी खुश हो जाएगी। हृदय एक ऐसा स्थान बन जाएगा जैसे वृंदावन है। अब भगवान वृंदावन में क्यों रहते हैं? क्योंकि वृंदावन में किसी का भी चेहरा मुरझाया नहीं होता। वहां पे वृंदावन में एवरीबॉडी हैज अ स्माइलिंग फेस। और केवल मनुष्य नहीं, पशु भी ना हमेशा वो खुशी अवस्था में रहते हैं, प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। वहां के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो भी हमेशा कृष्ण के सेवा में रत हैं। तो दैट्स व्हाई कृष्ण लाइक्स टू बी इन वृंदावन। ऐसे ही जब तक हमारा हृदय और हमारी भक्ति खुश नहीं होगी, तब तक कृष्ण वहां पे विराजने वाले नहीं है। जैसे भगवान नरसिंह देव, उन्होंने क्या किया? हिरण्यकशिपु के हृदय को फाड़ दिया, उनकी छाती को फाड़ दिया और वहां उसका जो हृदय उठा के फेंक दिया। भगवान बोलता है, भैया कितना गंदा ले रखा तूने, सफाई तो कर लिया कर इसकी। फट, इतना गंदा नहीं भैया, मेरा रहने का स्थान है ये। मम मन मंदिर है, बोलते मेरा घर एक मंदिर, मेरा मन एक मंदिर, खाक मंदिर है। इतना कूड़ा कचरा यहाँ पे फैला रखा है, खंडर है ये, मंदिर नहीं है। हट, निकाल इसको, उठा के फेंक दिया। तो सबसे पहले हृदय की सफाई की आवश्यकता है और हृदय को खुश रहने की आवश्यकता है। तो रूप गोस्वामी ये 6 प्रिंसिपल्स हमें बता रहे हैं जिससे हम अपने हृदय को हमेशा खुश रह सकते हैं ना। वो चेहरे की जो मायूसी है वो चली जाएगी, हृदय की मायूसी चली जाएगी और फिर उस स्थान पे भगवान सदा सदा के लिए वास करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद की, श्री उपदेशामृत की। हरे कृष्णा।